दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दक्षिण भारत से, क्योंकि इस समय दक्षिण भारत के इलाकों पर ही जो मौसम का जो सक्रिय रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो वजह है वो है ये लो प्रेशर एरिया। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और मॉइस्चर आप देखिए कि इस लो प्रेशर की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ इस तरीके से अट्रैक्ट होने लगा है। इसी वजह से इस सिस्टम का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो दक्षिण भारत के इलाकों पर होगा, खास तौर पर तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक और केरल। इन भागों को ये अफेक्ट कर सकता है और इन भागों पर इसकी वजह से बारिश आपको देखने को मिलेगी। अभी संभावना ये है कि ये सिस्टम यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा अंदर की तरफ, इसलिए जैसे-जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा तो जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो भी इस लो प्रेशर के साथ ही आगे बढ़ती जाएँगी। बाकी आप देख सकते हैं कि एक और सर्कुलेशन भी बना हुआ है देश के इलाकों पर, जो कि यहाँ पर है अरब सागर के पास। पर ये अभी हमारे जो देश के इलाके हैं, पश्चिम तटीय इलाके, इन भागों से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, इसलिए इसका कोई इफ़ेक्ट आपको इन भागों पर देखने को नहीं मिलने वाला और ये धीरे-धीरे यहीं पर ही निष्प्रभावी हो जाएगा। उत्तर भारत के इलाकों पर आए तो यहाँ पर जो कड़ाके की जो सर्दी है उसका आगाज़ अब हो चुका है। पहले ही इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो 3 से 5 डिग्री सामान्य से कम रिकॉर्ड किए जा रही है। और अब इन भागों पर चूँकि एक कमज़ोर डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के पास है, इसलिए यहाँ पर जो तेज़ हवाएं जो आ रही थी वो अब रुक जाएंगी और उनकी जगह हल्की हल्की जो लाइट जो हवाएं होती है वो इन भागों पर अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर प्रभावित ये कर सकती है। इन हवाओं के कम होने की वजह से अब क्या होगा कि इन भागों पर जो कोहरे की जो लेयर होती है वो बन जाएगी, क्योंकि जब तापमान डाउन रहेगा, काफ़ी कम रहेगा और जो हवाएं होंगी वो भी काफ़ी कम रहेगी, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस हो जाएगा और वो कोहरे की लेयर के रूप में उत्तर भारत के इलाकों के रूप में आपको दिखाई देगा। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी रहेगी वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे कि जो वाहन होते हैं, साथ ही जो ट्रैफिक होता है, जो ट्रेन होती है, इन भागों ये लेट हो जाती है, जिससे कि काफ़ी कोहरा इलाकों को प्रभावित करता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि देश में किन किन भागों पर इस समय बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। देखिए दोस्तों, ये 18 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के लगभग तमाम इलाके, यानी जो उत्तर भारत के इलाके, मध्य भारत के इलाके, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत, इन भागों पर कोई भी मौसम की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावनाएं हमें आज लग रही है। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के इलाकों पर लो प्रेशर बनेगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बना हुआ है, और आप देखें कि इस लो प्रेशर की वजह से जो हवाएं आएंगी वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी और आप देख सकते हैं कि इन्हीं भागों पर जो मॉइस्चर है वो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा और ये मॉइस्चर धीरे धीरे मूवमेंट करेगा लो प्रेशर के साथ आगे की तरफ, जिससे कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वह तमिलनाडु के इलाकों पर बढ़ जाएंगी। आज भी तमिलनाडु के इलाकों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है, पर जो तटीय जो आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे वहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। वहीं जो केरल और तटीय कर्नाटक के इलाके रहेंगे ये चूँकि अभी काफ़ी दूर है और इन भागों तक इस लो प्रेशर का प्रभाव अभी नहीं पहुँचेगा और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जो बादल होते हैं वो छा सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना हो जाए और लाइट रेन आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद हम आगे बढ़े और देखें तो 19 नवंबर को आप देख सकते हैं कि 19 नवंबर को जो बारिश की जो गतिविधियां रहेंगी वो तटीय जो आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे, उड़ीसा के इलाके यहाँ तक बढ़ जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर का जो विस्तार रहेगा वो अब इस तरीके से इन भागों पर बढ़ेगा और इसीलिए तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाके पर कल आपको लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी। और ऐसी संभावना है कि ये लो प्रेशर सीधे तौर पर अंदर की तरफ नहीं आएगा, बल्कि ये यहीं से इस तरीके से रिकर्व कर सकता है, जिससे कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वो पूर्वी भारत के इलाके के जो तटीय इलाके आते हैं पूर्वी भारत के, उन इलाकों पर और साथ ही दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा। उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार नॉर्थ वेस्ट लिविंग इसी तरीके से चलती रहेंगी, जो हल्की रहेंगी, जिससे कि इन भागों पर जो कोहरे की जो लेयर इस समय बनी हुई है वो इसी तरीके से आपको कल भी 19 नवंबर को भी देखने को मिलेगी। 19 नवंबर को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक जो कोहरे की जो लेयर बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है और इन भागों पर कल भी आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी इसी तरीके से का मौसम बना रहेगा और वहाँ पर भी कोई मौसमी हलचल नहीं होगी, पर लेकिन जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा वो कोहरे के रूप में ही आपको देखने को मिल सकता है।
उत्तर भारत के इलाकों पर जब तक कोई सक्रिय WD नहीं आएगा तब तक इन भागों पर, पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी नहीं होगी और ना ही मैदानी इलाकों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी तब तक। पर जैसे ही इन भागों पर WD आने की संभावनाएँ बनेगी, हम उसके बारे में आपको पहले ही अपडेट कर देंगे और उसका कितना प्रभाव रहेगा, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।